बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज 10 अप्रैल 2025 रोज़ जमेरात सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बरतानवी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वली है वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बुध के दिन बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने टेलीफोनिक रब्ता किया। SPA के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के अमूर का भी जायज़ा लिया है। मुतअद्दिद शहरों में बारिश का इम्कान, बाद में गर्द आलूद हवा। महकमा मौसमियात ने आज जुमेरात मौसम की सूरत हाल से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट में पेशगोई की है कि बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, जो गर्दो गुबार उड़ाने वाली तेज़ हवा के साथ होगी, जिससे हद निगाह मुतासिर हो सकती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये सूरत हाल मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, अल-जोफ, तबूक, अल-कसीम, हाइल और शुमाली हदूद में होगी, जबकि उसके असरात मशरकी इलाके के शुमाली हिस्सों तक भी फैल सकते हैं। इसके अलावा बहर अहमर के शुमाली साहली हिस्सों में तेज़ हवा चलने के भी इम्कान हैं। मक्का मुकर्रमा रीजन के हवाले से महकमे ने कहा कि ताइफ में सान अज़म में रात 10 बजे तक हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि मदीना मुनव्वरा रीजन में खैबर अल-हनाकिया और महद में दरमियाने दर्जे की बारिश की तवक्को है, जबकि बाज़ इलाकों में 49 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवा चलेगी। रियाद रीजन के अल-मदहमिया, अल-दरिया, रम्माह, अल-मजमा में भी इस तरह की तेज़ हवा चलेगी, जबकि अल-दवादमी, अल-जुल्फी और अल-गात में हल्की बारिश होगी। सहरा रुबा अल-खाली माजी में सब्ज़ाजार और दरियाओं से भरा हुआ था। शाह अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी कॉविस्ट है, उसका कहना है कि सऊदी अरब का मशहूर जो डेजर्ट है रुबा अल-खाली, सदियों साल पहले जो है वो सब्ज़ाजार और दरियाओं और नहरों की सरजमीन था। अखबार 24 के मुताबिक कॉविस्ट की अर्जियाती जो रिसर्च टीम है, उसने सहराए रुबा अल-खाली पर जो रिसर्च की है, उसके मुताबिक माजी बईद में सऊदी अरब के मशहूर सहरा की हालत ये नहीं थी जो आज हम देख रहे हैं, बल्कि यहाँ दरिया बहते थे, जगह जगह नहरें थीं और पूरा इलाका सब्ज़े से भरा हुआ था। इसी वजह से जजीरा अल अरब में आबादी तेज़ी से जो है वो फैली। कॉविस्ट की टीम ने तहकीकी सर्वे जो प्रोफेसर अब्दुल कादिर अल अफीफ़ी की सरबराही में किया, जिसमें कई यूनिवर्सिटीज़ और आलमी जो तहकीकाती इदारे हैं उसकी टीमें भी शामिल थीं। सर्वे की टीम ने जो रुबा अल-खाली के वस में एक बड़े अज़ीमुशान दरिया के आसार दरियाफ्त किए हैं, जिसका रकबा 1100 मुरबा किलोमीटर से ज़्यादा और गहराई 42 मीटर के करीब है। यह दरिया मुसलसल बारिशों की वजह से वजूद में आया और इसका कटाव बढ़ते बढ़ते सहरा में 150 मीटर तक चला गया था। ट्रैफिक चालान में 50% रायत की मोहलत ख़त्म होने में कितने दिन बाकी हैं? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा कि ट्रैफिक चालान में 50% रायत की मोहलत ख़त्म होने में चंद दिन रह गए हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने कहा कि 18 अप्रैल 2024 से पहले होने वाले ट्रैफिक जुर्मानों पर 50% रायत से 18 अप्रैल 2025 तक फ़ायदा उठाया जा सकता है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि डेडलाइन ख़त्म होने के बाद जुर्मानों की रकम अपनी असली कीमत पर वापस आ जाएगी, इसलिए इस रायती मुद्दत से फ़ायदा हासिल करें। महकमा ट्रैफिक ने कहा जुर्मानों की अदायगी यकमुश्त या किस्तों में भी की जा सकती है। गवर्नर मदीना मुनव्वरा की ज़ेर सदारत रीजनल हज कमेटी का इजलास। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने हज और ज़ियारत कमेटी के इजलास की सदारत की, जिसमें कई सरकारी इदारों के आला ओहदेदारान भी शरीक हुए। SPA के मुताबिक गवर्नर मदीना मुनव्वरा जो रीजनल हज कमेटी के सरबराह भी हैं, इजलास के आगाज़ में रमज़ान मुबारक के कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद पेश की, जिसमें मुख्तलिफ इदारों ने मुश्तरका तौर पर ज़ायरीन की सहूलत को सामने रखते हुए मिसाली खिदमात पेश की। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने हज सीज़न के हवाले से तैयारियों की अहमियत को उजागर करते हुए पेशगी ऑपरेशनल प्लान के बारे में शुरा से तबादला ख्याल किया, जिसमें अल्लाह के मेहमानों को बेहतर से बेहतर खिदमत फराहम करने और उनके लिए हर मुमकिन सहूलतों को मुहैया करने पर जोर दिया गया। IT में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने वाला सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क। सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया के तर्जुमान माजिद अल-शहरी का कहना है कि मसनूई ज़हानत के शोबे में सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया है। सऊदी टीवी और अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत के शोबे में आलमी सतह पर सऊदी अरब में ख़वातीन को मर्दों से ज़्यादा बाइख्तियार बनाया गया है। वाज़ेह रहे स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 के मुताबिक आलमी माहिरीन ने सऊदी अरब में मसनूई ज़हानत के शोबे का बारीक बीनी से मुतालिया किया, जिसमें सऊदी ख़वातीन को इस शोबे में मिसाली कारकर्दगी का हामिल पाया, जिसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सऊदी अरब में ख़वातीन को IT में सबसे ज़्यादा बाइख्तियार बनाया गया है।
सऊदी अरब में शहरियों की औसतन उम्र 78 साल हो गई। सऊदी अरब की जानब से ज़िंदगी को तूल देने के लिए अपनाई गई जो सेहत की पॉलिसीज़ हैं वो सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के क़याम और पैदल चलने के कल्चर को परवान चढ़ाने के लिए काम करती हैं। सऊदी अरब में सऊदी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि सऊदियों की औसतन उम्र 2016 में 74 साल से बढ़कर अब गुज़श्ता साल 78 साल हो गई है। और सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा कि देखभाल की खिदमात के बेहतर म्यार के साथ साथ सेहत के शोबे की तब्दीली के प्रोग्राम के मकासद में खिदमात को बेहतर बनाना भी शामिल है। सऊदी वज़ारत सेहत के मुताबिक सेहत के निज़ाम ने सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और तर्ज अमल कायम करने, पैदल चलने के कल्चर को फैलाया, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी तरीक़ों हौसला अफजाई की उसकी। और उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ारत सेहत की कोशिशों ने कई सरकारी इदारों के ताउन से सेहत और ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक इस्लाहात को भी नाफिज किया है। कंपनी रेड कैटेगरी में और इकामा एक्सपायर, क्या खरूज रहाई लग सकता है? सऊदी अरब में जो है रहायशी कानून के तहत इकामा होना लाजमी है। कारकुनों के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से वर्क परमिट जारी किया जाता है। जब वज़ारत के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, कंपनी रेड कैटेगरी नताक अल अहमर में है जबकि इकामा भी एक्सपायर है, इस सूरत में खरूज रहाई लग सकता है या नहीं? सवाल के जवाब में वज़ारत ने बताया कि कानून के मुताबिक किसी भी जो इकामा होल्डर गैर मुल्की का इकामा एक्सपायर होने की सूरत में खरूज रहाई नहीं लगाया जा सकता। खरूज रहाई वीज़े के लिए लाजमी है कि इकामा वैलिड हो। खरूज रहाई लगाए जाने के बाद गैर मुल्की कारकुन के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान उसे सऊदी अरब से जाना होता है। वाज़ेह है अगर कंपनी रेड जोन में हो, इस सूरत में मुतासरा कारकुनों की सहूलत के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के शोबा आजर और अजीर के मबैन इख्तिलाफ़ात के हल की कमेटी से रजू किया जाए। वज़ारत कमेटी की जानब से कारकुन को ये इख्तियार दिया जाता है कि इसका इकामा तजदीद कराया जाए, जिसके बाद अगर कारकुन किसी दूसरी जगह नकल का फैसला करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, बसूरत दीगर उसे खरूज रहाई लगा दिया जाता है। खरूजदा के हवाले से एक शख्स ने पूछा, खरूजदा वीज़ा एक्सपायर हुए भी अब 4 महीने गुजर चुके हैं, क्या अब उसकी मुद्दत में तोसी जो करवाना मुमकिन है? सवाल के जवाब में वज़ारत ने बताया कि अगर गैर मुल्की कारकुन को वज़ारत के सिस्टम में खरूज वलमियात की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया और उसके सिस्टम में फ़ाइल ओपन है, इस सूरत में उसके खरूजदा की मुद्दत में तोसी स्पॉन्सर के अबशर या मुकीम अकाउंट से बासानी कराई जा सकती है। खरूजदा में तोसी के लिए मतलूबा मुद्दत की फ़ीस जमा कराने के बाद तोसी कराना होती है, ताहम उसके लिए लाजमी है कि कारकुन का इकामा भी वैलिड हो। अगर कारकुन का इकामा एक्सपायर हो चुका है और कारकुन वज़ारत के सिस्टम में ब्लॉक नहीं हुआ और इस सूरत में पहले इकामे बाद उसके बाद जो की तजदीद होगी और उसके बाद खरूजदा की मुद्दत में तोसी करवाई जा सकती है। यानी कि इकामा भी एक्सपायर होगा तो इकामा के एक्सपायर पहले इकामा को रिन्यू किया जाएगा और उसके बाद छुट्टी की जो मुद्दत है उसमें आप तोसी कर सकते हैं। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।